सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना साथी पत्रकार सुरेंद्र सिंह सहोता। अज असी गल करांगे उस सबजैक्ट नूं लैके जिस नूं लैके अक्सर ही पंजाब दे विच गल उठदी है कि जदों भी IAS IPS जां होर वड्डे अफसर बनन दी गल आउंदी है तो पंजाब दी रेशो बहुत घटदी जा रही है। और अक्सर ही एक सवाल हुंदा है मापियां दे दिलां दे विच और बच्चों के दिलों में कि असी IAS IPS बनने लई करिए की। पर एक अजिही शख्सियत के नाल तुहानूं मिलाउण जा रहा साडे नाल ने मैडम पलवी मैम, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। जिन्हां दे वल्लों गुरु नगरी अमृतसर दे विच एक जिहड़ा सेंटर जिहड़ा ओपन किया गया जिस दे विच उन्हां दे वल्लों जिहड़े बच्चे IAS बनना चाहते हैं, IPS करना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, उन्हां दे लई एक सुनहरी मौका उन्हां नूं दिता जा रहा है। शुरू तो लैके अखीर तक उन्होंने कोचिंग तो लैके हर तरह की जानकारी। बाकी असी गल करते हैं मैम के नाल। जी मैम, थोड़ा अपने बारे और अपने सेंटर के बारे जरूर दस दिओ कि जिहड़ा तुसीं एक प्रण लिता है। खास करके मैं दसना चाहुंदा कि वो बच्चे SC ST OBC पिछड़े वर्ग के बच्चे जिन्हां दे सपने शायद दिलों के विच ही रह जाते हैं, मापियां दे भी सपने रह जाते हैं कि पैसे ज़्यादा ना होने के कारण जां नॉलेज ना होने के कारण जिहड़े बच्चे गरीब घरां दे बच्चे IAS IPS बनना चाहते हैं उन्होंने मौका नहीं मिलता। पर मैम दे वल्लों एक अजिही पहलकदमी की गई है खास करके उन्होंने बच्चों के लिए जिहड़े आर्थिक तौर पर कमजोर ने। जी मैम, अपने बारे और अपनी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे जरूर दसो। सर, हमारी एकेडमी का नाम है उद्देश्य एकेडमी। बेसिकली मेरा जो मोटिव था इस एकेडमी को शुरू करना कि जो तो प्रिविलेज क्लास से आते हैं वो तो बड़े बिग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ ही लेते हैं, पर जो हमारे एक्चुअल में वनरेबल पॉपुलेशन है, SCs STs OBCs, जो बच्चे आगे आना चाहते हैं और सर उनमें कैलिबर भी है, क्योंकि ना जो ऐसे बच्चे होते हैं ना दे वैल्यू मनी और वो फिर अपने बच्चों को, अपने माँ बाप का सपना भी पूरा कर लेते, तो क्यों ना उनको आगे लेके जाया जाए। फिर जब मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की थी, मैं खुद भी IAS एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी 3 साल मेहनत की, पर एक एज क्राइटेरिया होता है तो वो हो गया पूरा। लेकिन अगर अपने सपनों की बात करो तो मैं उन लोगों में देखना चाहूँगी जिनको इसकी वैल्यू है। सबके पास सब चीज़ें तो होती नहीं है, तो अगर हम अपने सोसाइटी में सिविल सर्विसेज करके भी मैंने सोसाइटी को ही सर्व करना था, तो क्यों ना अब इस डायरेक्शन में जाके जिन लोगों को एक्चुअल में हमारी ज़रूरत है हम उनको सपोर्ट करें, अपनी वहाँ पे जाके सिविल सर्विसेज पूरी करें, अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाए, उन बच्चों को आगे लेके जाए। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा सपना मैं चाहे सिस्टम में ना जाके अपने सपना अपने बच्चों में देके उनको सिस्टम में लेके जाऊँ, तो वो ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है। मैम सब तो वड्डी समस्या की होंदी है कि बहुत सारे बच्चे जिहड़े 10th या +2 करते जी ना, आफ्टर +2 बनना तो चाहते हैं क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होंदा है कि मेरा बच्चा DC बने जां जिहड़ा होर वड्डे अहुदियां ते जावे, लेकिन उन्होंने कोई राह नहीं लभदा। सो अजिहे बच्चों के लिए की तुसीं कहना चाहुंदे हो उन्हां बच्चों नूं जिहड़े IAS IPS जां PCS बनना चाहुंदे ने, की उन्होंने अपने वल्लों की संदेश देना चाहते हो? मैं तो सर यही कहूँगी, जो बच्चों का सपना अभी से क्लियर है, जैसे 9th-10th में बच्चों को नहीं पता होता और बच्चे सोचते हैं भाई सपना पता भी है तो डायरेक्शन नहीं मिलता कि भाई कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो अगर तो आपका सपना सच ये है कि आपने IAS IPS पेपर करके आपने DC ST MDSP करना है, आपने उस पोस्ट पे जाना है, वो प्रिविलेज लेना है, सोसाइटी को सर्व करना है, देन टेक ह्यूमैनिटीज। आप ह्यूमैनिटीज लो 11th-12th में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ऐसा नहीं है जो बच्चे ह्यूमैनिटीज नहीं लेते और BTech करते हैं या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, पर उसमें अगर उनको स्कोप नहीं मिलता तो वो नहीं कर सकते, दे कैन आल्सो परस्यू इट। पर हम इसीलिए गाइडेंस करते हैं कि अगर आपका सपना ही है IAS IPS क्लियर करना, तो देन स्टार्ट फ्रॉम 11th। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर 5 years एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच? तो वो जीरो से क्यों शुरू करना जो कभी हम शुरू अच्छे से कर सकते। मैम एक डर बच्चों के बड़ा रहा है क्योंकि जो IAS IPS का नाम था हमेशा एक गल कही जाती है कि पढ़ना बड़ा पएगा, कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पएगा। लेकिन तुहाडे वल्लों किस तरीके दे नाल, क्योंकि असी अक्सर ही देखिया सी ऑफ कैमरा गल कर रहे थे कि तुसीं कह रहे थे कि असी अजिहे फार्मूले लैके आए क्योंकि तुसीं खुद ट्राई किया है, तो वो किहड़ियां जिहड़ियां फार्मूले ने जिन्हां दे नाल बच्चों की पढ़ाई होर सुखाली हो जाएगी, क्योंकि डर लगता है कईयां नूं कि IAS IPS की पढ़ाई लई तैयारी बहुत करनी पैंदी है।
तो सर ऐसा तो नहीं कहूँगी टफ नहीं है एग्जाम, बट ये ऐसा एग्जाम है जो अगर हम खुद समझने लग पड़े ना इस एग्जाम का जी। पैटर्न, सोसाइटी ऐसे है, इकोनॉमी ऐसे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे, अगर हम ये बेसिक बेसिक चीजें समझ लें तो रट्टा तो है नहीं है पेपर में। जी। तो ये एग्जाम सबसे इजी है मेरे हिसाब से, अगर बच्चा पढ़ने वाला है और अगर उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, और यही हमारी अकेडमी का मेन उद्देश्य है जी। कि नाम भी इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य यही है कि हम जी। इस उद्देश्य से आए ही हैं कि हमने लोगों की हेल्प भी करनी है, लेकिन बच्चों को सही गाइडेंस भी देना है कि वो क्लियर करके जाए, अपने साल मत वेस्ट करें। और यही है कि बच्चों को फिर जैसे कि अभी से सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और जितना हो सके उस सपने को, उस चीज़ों को जीना चाहिए। जितना हम उनको जिएंगे हमें ज़्यादा समझ आएगी कि इकोनॉमी कैसे मूव जी। करती है, बाकी चीज़ें कैसे हो रही है ना, वो हमें तब पता लगेगा। तो यही है कि कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए, वो पेपर को पहले प्रॉपर स्टडी करें कि वो पेपर क्या है, तो तभी ये टफेस्ट लगता है जी। पर ये टफ होता नहीं है, ये इजी एग्जाम है। तो मैम जैसे जो बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर उन्होंने आपके पास आना है तो कृपया अपना नंबर और अपना एड्रेस जरूर बताएं, और खासकर जो SC ST और गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अगर आपकी तरफ से है तो वो भी जरूर शेयर करें मैम। सर हमारे लिए उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, कुछ डायरेक्शन नहीं होता, कुछ ये जैसे हार जाते हैं कि नहीं यार इतनी फीस तो जी। हमारे बच्चे नहीं, जो डेली वेज कर रहा है उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। जी। तो हमने उनके लिए फ्लेक्सिबल सिस्टम्स रखे हैं, वही पर अकेडमी विजिट करें, हमारी अकेडमी रानिकाबाग में है जी। नियर माता मंदिर, और जो नंबर है वो स्क्रीन में डिस्प्ले आप कर दीजिएगा, विल बी मोर फाइन फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना बच्चे अपने सपने को लेके क्लियर होंगे जी। उतना वो इजी इस प्रोसेस में चलते जाएंगे, जी। और जितना वो ये सोचेंगे नहीं भी टाइम चाहिए, नहीं भी रुक जाओ, उतना ही वो साल बढ़ाते हैं अपने करियर के। और एक ऐसा प्रोफेशन है, लाइक प्रोफेशन तो नहीं कहूँगी, कैसी सर्विसेज है, ऐसी सर्विसेज है जो कि हमें बहुत मतलब कहते हैं ना, एक जो हम सपना होता है कि नहीं यार सर्व द नेशन, तो ये सर्व द नेशन वाला कॉन्सेप्ट है। आज आप सर्व करोगे, कल आप उसी सिस्टम का पार्ट होगे, फिर जैसे उस सिस्टम का पार्ट बन जाओगे जी। फिर आपको पता लगेगा कि यार हमने अपने भी लोगों को आगे लेके जाना। मैम ਅਸੀਂ एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ +2 ਆਈਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं तो सर यही कहूँगी कि जैसे यूपी के बच्चे हैं, जी। बहुत बहुत ज़्यादा नंबर में यूपी और बिहार के बच्चे क्लियर करके IAS IPS का पेपर करके DSP DCS बन रहे हैं, हमारी स्टेट में आके वो मतलब सर्विस है ना। लेकिन अगर हम हमारे बच्चों में इतना कैलिबर है कि वो बाहर जाके लेबर फोर्स कर सकते हैं और सारी डिग्रीज ले सकते हैं, वाई नॉट कि वो पंजाब में रह के, इतना यूथ, इतना पोटेंशियल हमारे यूथ में, जी। लेकिन पंजाब का सारा यूथ बाहर जा रहा है क्योंकि अच्छी लाइफ, एलीट लाइफ लगती है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी कुछ नहीं रह गया। जी। अपने माँ बाप से दूर, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से दूर रहना एक बहुत बड़ा आइसोलेशन बन गया। तो अगर वही बच्चे पंजाब में रह के IAS IPS की तैयारी करके DSP DC STM इस लेवल पे जा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को इंकरेज करें, क्योंकि उद्देश्य यही है कि अपने बच्चों को आगे लेके जाओ, अपने बच्चों को फिर वो भी सर्विसेज में जब आएंगे तो अपने पंजाब का सोचेंगे, अपने लोगों का सोचेंगे, अपने समाज का सोचेंगे, फिर वही मिनिस्ट्रीज में जाएंगे, फील्ड वर्क भी करेंगे, और IAS बनते हैं तो मिनिस्ट्रीज में जाएंगे, और मिनिस्ट्रीज में जाके फिर वही पॉलिसीज बनाएंगे जो उनके समाज, उनके लोगों, उनके शहर के लिए या उनके स्टेट के लिए, हाँ पंजाब के लिए वधिया होएगा। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए ऐसे कि हमें अपने बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ IAS IPS ਜਾਂ UPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ।